आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की शालोम। प्रभु की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। मैं धन्यवाद देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट के उन तमाम मेंबर्स के लिए, जितने भी लोग हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस सेवा के अंदर हम परमेश्वर के वचन को आपके जीवन के लिए लेकर के आते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर सके। आज का जो वचन हम देखने जा रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर। आज का जो थीम बेसिकली हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम वचन क्यों नहीं पढ़ते और वचन पढ़ने का हमारा मन क्यों नहीं करता। क्या कारण है कि जब भी हम अपने बाइबल को खोलते हैं या बाइबल को देखते हैं तो हमारा मन नहीं करता, पर उसके सिवा जब हम घंटों अपने सेलफोन को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने फेसबुक को और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं आजकल के टाइम पर, उन तमाम सोशल मीडिया पर हम घंटों बिता देते हैं, पर परमेश्वर के वचन के साथ हम कोई भी संगति नहीं रखते। किसी भी प्रकार का हम वचन नहीं पढ़ते, और जब वचन नहीं पढ़ते तो वचन ना पढ़ने के जो प्रभाव हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार से दिखते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है जब हम इस बात को समझते हैं कि जिस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप भोजन ना करने से हमारा शरीर दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो हमारी आत्मा भी दुर्लभ होने लगती है, हमारा आत्मा भी कमजोर पड़ने लगता है। और जब हम आत्मिक क्षेत्र में कमजोर पड़ते हैं मेरे प्रियो, तो ना केवल वो हमारी शारीरिक गिरावट का कारण बनता है, परंतु साथ ही साथ हमारी आत्मिक गिरावट का भी कारण बनता है। और जब आत्मा में मनुष्य गिर जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से वो स्टैंड आउट कर पाए। आज का जो हम वचन देखेंगे वो इसी बात के ऊपर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों हमें अपनी जिंदगी के अंदर एक भोजन की तरह इस आत्मिक भोजन को भी लेने की जरूरत है। कई बार ये केवल परिवारों के अंदर साइड में रखी रहती है, कई बार इसको हम एक इस तरीके से किताब को समझ करके हम इसको साइड में रख देते हैं, पर ये ना केवल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये उतने ही ज्यादा प्रभावशाली है जब आप इसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं। कई बार लोगों के अंदर जब दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, जब उनके जीवन के अंदर वो डाउनफॉल को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस वचन को अपने सीने से लगाने से, इस वचन को अपने घर में रखने से ये वचन कार्य करेगा। ये उसी तरीके से है मेरे प्रियो कि जब तक कि आप इसको जनरेट नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अपने मन के अंदर पढ़ते रहते, शांति से पढ़ते रहते हैं। पर जब भी आप वचन पढ़ें तो उसे बोलें, क्योंकि जब आप वचन को बोलेंगे तो वो आपके कानों में खुद से आपको सुनाई देगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे मेरे प्रियो, तो यहां से वो आपके हृदय में जाएगा, और हृदय से जाने के बाद वो आपके पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देगा। और ना केवल वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, पर साथ ही साथ उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। आज के जीवन में, आज के इस दौर में, जबकि दुनिया एक एडवांस होती जा रही है, डिजिटल पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है। इस टाइम पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भी हम इस पवित्र वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन हमें इतनी बल देता है, इतनी ताकत देता है मेरे प्रियो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ना केवल मैंने जैसे पहले कहा हमारी फिजिकल लाइफ के अंदर, पर साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह भोजन ना खाने से हमारा शरीर मरने की ओर बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जब हम आत्मिक भोजन नहीं खाते तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो खत्म होने की ओर बढ़ता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। परमेश्वर के वचन से आज देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। और पुलिसियों को जब ये पत्र लिखी जाती है, जब ये लेटर लिखा जाता है, तो वहां पर भी सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुसियों 3 उसके 23 में लिखा है
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो तन मन से करें, और ये जानकर कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ये हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ें, आप जो भी कार्य परमेश्वर के लिए करते हैं इस तरीके से करें कि वो आपका तन मन लग करके वो कार्य पूरा हो, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य है और आप मनुष्यों के लिए नहीं, आप वचन दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप जो वचन को पढ़ रहे हो वो किसी और के लिए नहीं, परंतु वचन कहता है परमेश्वर के लिए आप ये कार्य को करते हो। और जब आप परमेश्वर के लिए करते हो तो आप परमेश्वर से कनेक्ट हो। जब आप परमेश्वर के लिए करेंगे तो सिंपल सी चीज है कि वो बातें आपके जीवन के अंदर भी घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपका और परमेश्वर का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा सो आपको प्रभु बहुतायत से बढ़ाएंगे, बहुतायत से आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। आज मनुष्य आशीष तो पाना चाहता है, आज मनुष्य चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, क्या करना पड़ेगा, पर उसको ये वचन वो पढ़ना नहीं चाहता, परमेश्वर से वो प्रार्थना नहीं करना चाहता, परमेश्वर के साथ अब वो अपनी क्वालिटी टाइम को स्पेंड नहीं करना चाहता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अपने माता पिता के साथ हम समय बिताते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। अपने कई पति पत्नी अब आपस में टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। बच्चों के साथ माता पिता टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और कई रिलेटिव्स हमें बहुत पसंद होते हैं तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो जब आप मनुष्यों से प्यार करते हैं और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप परमेश्वर के साथ में भी आत्मिक तौर पर अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने जीवन को आप परमेश्वर के साथ में कुछ समय आप निकाल करके परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम में आप बैठें, क्वाइट टाइम आप अपने जीवन में निकालें, ताकि प्रभु आपके इस वचन के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा दे। मैं पहले भी बहुत बार अपने सरमन्स में कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे लिए दिशा को तैयार करते हैं। तो जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैंने तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। जब आप ये बात अपने कान से सुनेंगे तो आप कहेंगे प्रभु ने मुझे जैसे बढ़कर बनाया है। और जब आप इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे आपके जीवन में वो बात घटना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सुंदर बात भजन संहिता 119 उसके 105 में भी लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। वो कहता है यहाँ पर भजन 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए क्या है? आपके पांव के लिए दीपक है और आपके मार्गों के लिए उजियाला है। और दीपक क्या करता है? दीपक हमें राह दिखाता है। परमेश्वर का वचन सिंपल यहाँ पर भजनकार कहना चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको राह दिखाने वाला है। सो इसके बगैर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन में सही दिशा पर पहुंच जाएंगे? आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के बगैर आप एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे? आप भटक जाएंगे मेरे प्रिय। और जब आप भटक जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपको पछतावा होगा और फिर आपको यू टर्न लेकर के वापस उसी मार्ग से जाना पड़ेगा। कई बार जब हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर ट्रैफिक मिलता है हमें और हम कहीं और से कट लेते हैं और हम सोचते हैं कि सारी गाड़ियां उसी लाइन में जा रही हैं, हम भी चले जाते हैं। और कई बार जब हम उस लाइन में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है आगे का मार्ग बंद है। फिर वो सारी गाड़ियां क्या होती हैं? वापस लौट करके आती हैं। फिर उसी ट्रैफिक में होकर के एक लंबा समय बिता करके फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रियो मसीह जीवन भी है। कई बार आपको लगेगा कि बड़ा तंग रास्ता है, बड़ा मुश्किल है, पर उस मुश्किल के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। उसके बाद कहता है भजन 119 के 115 में 159 में लिखा है, साम 119 उसके 159 वर्स में लिखा है, देख मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूं, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सदा काल तक अटल है।
क्यों पढ़ने की इसको जरूरत है? ये केवल हमारे आत्मिक जीवन को न्यूट्रिशन ही नहीं देता, पर ये हमारे संसारिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए डीएल मूडी के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, और डीएल मूडी कहते हैं कि पाप जो है वो हमें बाइबल से दूर रखता है, और जो बाइबल है वो हमें पाप से दूर रखती है। सो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा, पर जो आपके जीवन के अंदर पाप है वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आगे की ओर ना बढ़ जाए। सो आज के इस दिन में परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना शुरू कर दें। परमेश्वर के साथ आप अपने पर्सनल टाइम को स्पेंड करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आय से बढ़ाएंगे मेरे प्रिय। और जो परमेश्वर का वचन है वो ना केवल आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा, पर साथ ही साथ आप अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को भी देखने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों से एक ही बात कही थी कि जिस देश में तुम जा रहे हो तो इस वचन को अपनी बाजुओं पर लिखना, अपने दिलों पर, हृदय रूपी पटिया पर लिखना, अपने चौखटों पर, दरवाजों पर, नगरों पे, नगर के द्वारों पर इन वचनों को लिखना, ताकि इन वचनों को पढ़ करके तुम्हारी पीढ़ियां जानने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। ये केवल आप अकेले ही ना पढ़ें, पर साथ में आपका पूरा का पूरा परिवार परमेश्वर के वचन को पढ़े। इस वचन को पढ़ने के द्वारा बहुतों ने अपने जीवन के अंदर शांति पाई है। सो मैं आज यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, और ये आशा रखता हूं कि परमेश्वर निस्संदेह आपकी सहायता करेंगे, और जो आपका मन होता था आज तक कि मैं वचन को ना पढ़ूं, वो मन आपका नहीं है, पर वो शैतान आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब ये दर्पण की तरह आपके जीवन को दिखाएगा, और वो नहीं चाहता आपका शत्रु कि आप अपने जीवन को दर्पण में देखें। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको कमियां नजर आएंगी। जब आप उन गलतियों को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर शैतान की क्या होगी? हार होगी, और वहां पर फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करना शुरू कर देगा। सो आप प्रभु के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें। प्रभु के साथ आप क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि वो आपका और मेरा स्वर्गीय पिता है, और वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।